नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के उस कांड की जिसने न सिर्फ एक इलाके को बल्कि पूरे देश के दिल में डर, गुस्सा और दर्द की गहरी लकीरें छोड़ दी। एक ऐसा अपराध जिसकी हर परत खोलने पर जख्म ही जख्म मिले। एक ऐसा सच जिसने पुलिस, सरकार, न्याय और इंसानियत सबकी परीक्षा ले ली। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कांड नहीं है, यह उस सड़े हुए सिस्टम की चुप्पी है जिसके कारण मासूम जिंदगियां मिट गईं। यह है निठारी कांड। आज की इस पूरी वीडियो में हम निठारी केस का पूरा सच विस्तार से समझेंगे। निठारी कांड 2005 से 2006 के बीच नोएडा के निठारी इलाके में हुई एक भयावह घटना है जिसमें कई मासूम बच्चों और महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और हत्या की गई। तब ये क्षेत्र आम लोगों के लिए सामान्य और सुरक्षित माना जाता था, लेकिन कुछ ही महीनों में बच्चों और महिलाओं के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबरें फैलने लगीं। पीड़ित परिवार बार बार पुलिस के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया धीमी, अधूरी और सबसे दर्दनाक लापरवाह रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस मामले की खामोश परछाई पूरे इलाके पर फैलने लगी। 29 दिसंबर 2006 यह तारीख भारत के अपराध इतिहास के सबसे डरावने दिनों में गिनी जाती है। मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे स्थित नाले से 16 कंकाल, खोपड़ियां और शरीर के अवशेष बरामद हुए। यह दृश्य इतना भयावह था कि मीडिया ने इसे नोएडा का नरभक्षी कांड तक कहा। एक पल में पूरा देश सन्न रह गया। हर घर में सिर्फ एक ही सवाल था, इतने मासूम कहां गायब हुए, उनके साथ क्या हुआ? इस मामले में मुख्य आरोपी थे मोनिंदर सिंह पंधेर, एक स्थानीय कारोबारी, और उनका नौकर सुरेंद्र कोली। आरोप था कि कोली बच्चों को बहला फुसलाकर घर के अंदर लाता, उनके साथ दुष्कर्म करता, उनकी हत्या करता और शवों को नाले में फेंक देता। मोनिंदर पर आरोप था कि वह सब जानता था और उसने इस सब को रोकने की बजाय दबाने की कोशिश की। कोली ने कई बार कबूलनामे दिए और कई बार कबूलनामे से मुकर भी गया, लेकिन इस मामले की क्रूरता शब्दों से परे थी। इस केस की जांच उतनी ही जटिल और विवादास्पद रही जितना यह अपराध। पुलिस की शुरुआती जांच में कई लापरवाही सामने आई। पीड़ित परिवार पुलिस पर लापरवाही, दबाव में आने और पक्षपात के आरोप लगाते रहे। अंततः मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने फोरेंसिक तकनीक, डीएनए परीक्षण और गवाहों की गवाही के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन कई डीएनए सैंपल दूषित पाए गए। कई शवों की पहचान असंभव थी। गवाहों के बयान भी असंगत थे। इससे जांच की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते गए। 2009 में कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर दोनों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। अपीलें हुई, सबूतों पर सवाल उठे, जांच की खामियां उजागर हुई और फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन इसी के साथ देश में ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ, क्या असली अपराधी छूट गया? पीड़ित परिवारों का दर्द शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उन्होंने अपने बच्चे खोए और फिर न्याय पाने के लिए वर्षों इंतजार किया। आज भी कई परिवार जवाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? दोषी कौन था? निठारी कांड ने पुलिस और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े किए। जांच की कमजोरियों ने समाज में गुस्सा, असंतोष और डर पैदा कर दिया। निठारी कांड ने हमारी न्याय व्यवस्था की कई कमजोरियों को उजागर किया। यह केस हमें चेतावनी देता है कि बच्चों की सुरक्षा और जांच प्रक्रिया में सुधार कितने जरूरी हैं। निठारी कांड मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर आज नहीं सुधरे तो क्या हम कल किसी और निठारी कांड को रोक पाएंगे? आपकी नजर में निठारी कांड का असली दोषी कौन है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था को सुधार की जरूरत है? धन्यवाद।